हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 40 बाई 50, 40 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है और 50 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। और ईस्ट और नॉर्थ दोनों का तरफ फेस है, मतलब पूर्व दिशा और उत्तर दिशा दोनों की तरफ रास्ता निकल रहा है। कॉर्नर प्लॉट है। तो टोटल प्लॉट का जो एरिया वो तो है 40 बाई 50, लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया जहाँ पे हम मकान का निर्माण कर रहे हैं वो हमारा है 25 बाई 50, 25 फीट चौड़ाई के अंदर और 50 फीट लंबाई के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर मैंने कैसे डिज़ाइन किया मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। हमने इसके अंदर क्या क्या डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले देख सकते हो आपकी दोस्तों उत्तर दिशा है, ये 40 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक इस प्लॉट की चौड़ाई 40 फीट है। ठीक है, और जो लंबाई है यहाँ से लेके ये पूरी पीछे तक हमारी 50 फीट है। ठीक है, लंबाई जो है। अब हमारे उत्तर के अंदर भी रास्ता निकल रहा है प्लॉट का और पूर्व दिशा के अंदर भी रास्ता निकल रहा है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ हमारे रास्ते निकल रहे हैं। लेकिन जो हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है ना, वो देखिए यहाँ पे 25 फीट चौड़ाई के अंदर ही कर रखा है। 25 बाई 50 के अंदर मकान बन रहा है, बाकी 15 बाई 50 का पूरा हमारे पास खुला पड़ा एरिया। ठीक है, ये 15 बाई 50 का पीछे पूरा खुला है। ठीक है, तो हम पूर्व दिशा से हम एंटर करते हैं, लेकिन जो मकान का जो फेस है वो तो हमारा पूर्व दिशा के अंदर। ठीक है, ये और लेकिन जो ये खुला एरिया है जब हम पार्किंग वगैरह या किसी गार्डन के अंदर यूज कर रहे हैं तो उसका जो फेस होगा वो उत्तर दिशा के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन जो मकान का फेस है वो पूर्व दिशा के अंदर है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये हमारे पास पूर्व दिशा से हम जैसे एंटर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 5 फीट का ये मेन गेट बना हुआ है। और यहाँ से हम 3 स्टेयर अप करेंगे तो ये हमारे पास पूरा पोर्च बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये मकान के प्लिंथ लेवल के बराबर होगा। ठीक है, ये पूरा जितना भी आपको एरिया मिल दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए हमारे पास 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारे पास पूजा घर आ रहा है जिसकी साइज है 5 बाई 8, 8 फीट ऐसे और 5 फीट ऐसे हमारे पास पूजा रूम आ रहा है जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन तो उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है और 3 फीट की विंडो इधर पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। फिर पूजा रूम से वापस बाहर आते तो ये वापस पोर्च हो गया। और इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का दरवाजा है और ये आपका ड्राइंग रूम हो गया जिसकी साइज है 10 बाई 14, 10 फीट ऐसे और 14 फीट ऐसे। ये हमारा ड्राइंग रूम है जिसकी 4 फीट की विंडो भी उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है, क्योंकि पश्चिम दिशा के अंदर हमने पूरा एरिया खुला छोड़ रखा है। ठीक है, तो ये पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। फिर ड्राइंग रूम के अटैच के अंदर ये देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट है जिसकी साइज है 5 बाई 6। ये देखिए 5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे। ये हमारा 5 बाई 6 का अटैच टॉयलेट है जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इधर पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। फिर वापस ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो ये हमारा आ रहा मेन डोर घर का मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस दरवाजे के से जैसे हम खोल के अंदर आते हैं तो हमारे पास आ रहा डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी साइज है 12 बाई 20, 12 फीट ऐसे और 20 फीट ऐसे। ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी 2 विंडो, एक इस तरफ 4 फीट की विंडो और एक इस तरफ 4 फीट की विंडो, दोनों 4-4 फीट की विंडो इधर पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। फिर इस मेन डोर के जस्ट पास में देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारे पास टॉयलेट आ रहा है, कॉमन टॉयलेट जिसकी साइज है 5 बाई 7 फीट 8 इंच, 5 फीट ऐसे और 7 फीट 8 इंच ऐसे। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन इधर हमारा जो पोर्च छोड़ रखा है सामने उसके अंदर निकल रहा है। ठीक है, ये हमारा 5 बाई 7 फीट 8 इंच का कॉमन टॉयलेट है और उसका वेंटिलेशन इधर सामने निकल रहा है। फिर इस तरफ चलते हैं तो ये वापस डाइनिंग और लिविंग एरिया और इस तरफ देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज है 10 बाई 12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे। ये हमारा बेडरूम है, इसकी 4 फीट की विंडो भी इधर पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। फिर इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं फिर डाइनिंग और लिविंग एरिया और इस तरफ देखते हैं तो स्टेयरकेस बना हुआ है। हम यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे हम डाउन हो जाएंगे। ये देखिए अप करेंगे और डाउन हो जाएंगे और 3 बाई 3 का स्टेयरकेस का लैंडिंग है और जहाँ से स्टेयरकेस वापस ऊपर छत की तरफ निकलेगी लैंडिंग से होते हुए तो उस लैंडिंग के नीचे हमने 3 फीट का दरवाजा दे रखा है ताकि जो हमने पश्चिम दिशा के अंदर जो हमने खुला एरिया छोड़ रखा है वो आप घर के अंदर से भी इस एरिया के अंदर जा सकते हो, न कि आपको यहाँ घर के मेन डोर से बाहर होते हुए यहाँ से फिर उत्तर दिशा से होते हुए ये आपको मेन गेट जो आप दे रहे हो यहाँ से होते हुए आना पड़े। इससे अच्छा है कि आप अगर यहाँ पे जाना चाहते हो तो इस स्टेयर के नीचे हमने 3 फीट का दरवाजा दे रखा है ताकि आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, फिर ये वापस डाइनिंग और लिविंग एरिया और इस तरफ देखते हैं तो ये हमारे पास आ रहा किचन। ये देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये किचन है 10 बाई 10 का जिसकी 4 फीट की विंडो इधर एक पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। और फिर किचन के जस्ट पास में ये देखिए हमारे पास बेडरूम है जिसकी साइज है 10 बाई 12 जिसकी 4 फीट की विंडो इधर पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए हमारा मेन गेट हो गया, ये हमारा पूरा पोर्च हो गया और ये हमारा पूजा रूम हो गया, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम का अटैच टॉयलेट। फिर इस तरफ चलते हैं तो ये मेन डोर और ये इस तरफ कॉमन टॉयलेट और ये हमारा पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये बेडरूम, ये स्टेयरकेस, ये बेडरूम और ये किचन और ये हमारा पूरा 15 बाई 50 का एकदम खुला एरिया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ इसी मकान को। ठीक है, ये देखिए 25 बाई 50 के अंदर बना हुआ है और कॉर्नर प्लॉट है
ईस्ट और नॉर्थ दोनों तरफ रास्ते हैं। जो मकान का जो फेस है वो पूर्व दिशा के अंदर है, और जो पीछे हमने हॉल छोड़ रखा है जो खुला एरिया है उसका है उत्तर के अंदर। मेन जो गेट होगा वो उत्तर के अंदर होगा, ठीक है। और मकान का जो मेन गेट है वो पूर्व दिशा के अंदर होगा। तो ये मैंने इस प्रकार इसको डिजाइन किया है। 40 बाई 50 टोटल प्लॉट का एरिया है, और 25 बाई 50 के अंदर मकान बना हुआ है। 15 बाई 50 का खुला एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ है पूजा रूम, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, ये हमारा पोर्च। मतलब ये यहाँ पे कॉलम लग जाएंगे, और बाकी जो होता है ना बाहर बैठ सकते हो आप खुला, वो वाला यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे स्टेयरकेस, ये 5 फीट का आपका मेन गेट। और जो आप पार्किंग वगैरह करनी है तो इस तरफ कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास खुला एरिया पड़ा है। ये ड्राइंग रूम का अटैच टॉयलेट, ये आपका मेन डोर, ये हमारा हुआ है कॉमन टॉयलेट। फिर चलते हैं तो ये हमारा हुआ है डाइनिंग और लिविंग एरिया। फिर इस तरफ हो गया बेडरूम, और इस तरफ हो गया हमारा स्टेयरकेस। और स्टेयरकेस जहाँ से लैंडिंग होगा वहाँ पे 3 फीट का दरवाज़ा, ये पीछे एरिया के अंदर जाने के लिए, खुले एरिया के अंदर। और फिर इस तरफ देखते हैं तो ये हमारा किचन 10 बाई 10 का, और इस तरफ 10 बाई 12 का बेडरूम, ठीक है। ये देखिए, मैं फिर से आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा डायमेंशन वगैरह अच्छी तरह से दिख जाए। ये देखिए 10 बाई 12 का बेडरूम, 10 बाई 10 का किचन, ये 3 बाई 3 का स्टेयरकेस का लैंडिंग है, ये 12 बाई 20 का डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये एक और बेडरूम 10 बाई 12 का। और ये आपका कॉमन टॉयलेट का दरवाज़ा, ये कॉमन टॉयलेट 5 बाई 7 फीट 8 इंच। इसका वेंटिलेशन इधर पोर्च के अंदर सामने निकल रहा है। ये 5 फीट का मेन गेट, ये 4 फीट का मेन डोर। और ये पूजा रूम 8 बाई 5 का, और जिसकी वेंटिलेशन एक तो उत्तर दिशा के अंदर और विंडो पूर्व दिशा के अंदर। ये आपका ड्राइंग रूम, ये इसका 3.5 फीट का दरवाज़ा, 10 बाई 14 का ड्राइंग रूम, जिसकी एक विंडो उत्तर दिशा के अंदर और एक विंडो पश्चिम दिशा के अंदर। और ये आपका अटैच टॉयलेट, ये इसका दरवाज़ा 2.5 फीट का ड्राइंग रूम का, और ये 5 बाई 6 का, और ये इसका वेंटिलेशन भी इधर आपके पश्चिम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो, और बाकी जो 15 बाई ये देखिए 50 का पूरा एरिया खुला पड़ा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके जो पास वाले बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर ये डिज़ाइन और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।